अस्सलाम वालेकुम। फातिमा उर्दू स्टोरी में हम आपका वेलकम करते हैं। आज की हमारी स्टोरी बहुत कमाल की है, जो कि मंतों के अफसानों में से एक अफसाना आंखें हैं, जो कि एक लड़की पर है जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आज हम आपके लिए इसका पार्ट नंबर 2 लाए हैं। पार्ट नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप देख सकें और आपको स्टोरी की अच्छे से समझ लग सके। चलिए आए फिर हम पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। लड़की ने मालूम नहीं किया, समझा कि अपनी छातियों पर, जो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्खा ढूंढने लगी। बुर्खा एक कोने में मेज़ पर पड़ा था। मैंने भरकर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सदीक ने रिपोर्ट लिखी और इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्खा ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफ़ा है। हनीफ़ा। डॉक्टर सदीक ने इसका नाम पर्ची पर लिख दिया और इसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची पकड़ ली और कमीज़ के अंदर अपनी उंगलियों में उडास ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर इसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सदीक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। उसे जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात का यकीन था कि इस लड़की से मेरा ताल्लुक़ है। हालांकि जैसा आप जानते हैं मेरा ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके मुझे इसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं इसके पीछे पीछे था। इसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो टांगों के अड्डे पर पहुँचे तो मैंने हनीफ़ा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? इसने एक गली का नाम लिया तो मैंने झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। मैंने जब इसका हाथ पकड़कर टांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्स रेज़ का शीशा बन गई हैं। मुझे इसका गोश्त पोश्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नज़र आता था, लेकिन इसकी आंखें वो बिल्कुल साबित व सलामत थीं, जिसमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि इसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कोई देख लेगा, मैंने इसके साथी लड़के को इसके साथ बिठा दिया और खुद अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटू हूँ। मंटू? ये मंटू क्या हुआ? कश्मीरियों की ज़ात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वाई हैं। मैंने मुड़कर इससे कहा, ये तो बहुत ऊंची ज़ात है। वो मुस्कुराई और इसकी आंखें और ज़्यादा पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफ़ा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं इनमें क्या चीज़ थी जो कशिश का बाइस थी। मैं इससे पेशतर अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे दिल में खूब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और इसके बालों की एक लट जो इसके माथे पर लटक कर इसकी आंखों को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और इसके सर पर चुस्पा कर दी। इसने बुरा ना माना। मैंने और जसारत की और इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी इसने कोई मज़ाहमत ना की और अपने साथी लड़के से मुखातिब होकर कहा, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो?
میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا، بھائی تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس بازار میں۔ ٹانگے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ تھی۔ ٹانگا رک رک کر چل رہا تھا۔ سڑک میں چونکہ کھڈے تھے اس لیے زور زور کے دھچکے لگ رہے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کندھے سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے ٹانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جبکہ ٹانگا رکا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا گھر آ گیا۔ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا۔ ارے بدرو کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کون بدرو؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو ٹانگے کے پاس ہی تھا۔ یہ کھڑا تو ہے۔ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا، بدرو مجھے اتار تو دو۔ بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔ میں سخت متحیر تھا۔ پیچھے نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ خود نہیں اتر سکتی؟ بدرو نے جواب دیا، جی نہیں، اس کی آنکھیں خراب ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام